नमस्कार, मैं योगाचार्य जी एस रावत। आज हम बात करेंगे अपने इमोशंस, अपनी भावनाओं के बारे में, अपने हार्ट चक्र के बारे में, अपने प्रेम, करुणा, उस सब को कैसे हम इम्प्रूव करें, कैसे बढ़िया करें, कैसे बैलेंस करें, उस सब पे हम थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है, और जानेंगे कि कैसे इसे अच्छा किया जा सकता है, कैसे इसे हमारे लिए उपयोगी बनाया जा सकता है। ठीक है, होता क्या है कि हमारा जो जीवन है मोस्टली मैक्सिमम वो भावनाओं के सहारे चलता है। हमारे जैसे भाव आते हैं वैसे वैसे हम जीवन में करते जाते हैं। किसी को हमें अच्छा लगता है तो उसके प्रति हमें प्रेम आता है, किसी से हमें लगता है कि ये अच्छा नहीं था, उसके प्रति हमें उतना प्रेम नहीं आता है। किसी ने हमें कुछ बोल दिया, हमें बुरा लग जाता है। ठीक है, किसी ने हमें देखा नहीं, हमें बुरा लग जाता है, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंच जाती है। तो होता क्या है, उससे हमारा जो हार्ट चक्र है वो अनबैलेंस्ड हो जाता है। ठीक है, हमारी भावनाएं पूरी तरह से अनबैलेंस हो जाती है। हमें छोटी छोटी बातों को लेके नाराज हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों को लेके हमें रोना आता है। किसी ने थोड़ा बात खरी नहीं, कोई नेगेटिव बात कर दी, कुछ उल्टा सुल्टा बोला, उससे पहले हम रोने लग जाते हैं, हम भावुक हो जाते हैं, हम क्रोधित हो जाते हैं। हम बहुत सारी मतलब जो इमोशन से होने वाली चीज़ें हैं वो हम एक्टिविटीज़ करने लगते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अगर भावनात्मक रूप से हम बैलेंस नहीं है। क्रोध तो बहुत सामान्य है, और भी एक्टिविटीज़ हो जाती है, किसी को मारना पीटना, बहुत सारा उस गाली, ये सब हो जाता है बड़े जल्दी से। तो जो बिहेवियर लाइफ है, जो हमारा सांसारिक जीवन है, सोशल जीवन है, वो भी प्रभावित होता है। इसलिए ये बहुत बैलेंस होनी चाहिए। और साथ में जो हमारे फिजिकल लेवल में प्रॉब्लम आती है वो अलग। हमारे जैसे अगर आपके चक्र बैलेंस नहीं है या आपके इमोशंस बैलेंस नहीं है, भावनात्मक रूप से आप बैलेंस नहीं है, तो आपको हार्ट ब्लॉकेज, रक्तचाप, बीपी की समस्या, श्वास से संबंधित दमा इत्यादि प्रॉब्लम हो जाती है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होता है, तो उस कारण से आपको प्रॉब्लम आ जाती है। और मानसिक प्रॉब्लम भी आती है। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा भावुक हैं, तो आपको मानसिक प्रॉब्लम्स भी होने लगती है, क्योंकि वो ऑर्गन्स जैसे भावनात्मक रूप से जो हमें ठेस पहुंचती है, तो वो ठेस कहीं ना कहीं से निकलती है। अगर ब्लॉकेज हो जाती है, हार्ट ब्लॉकेज हो जाती है, ब्रेन से कोई प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत तनाव ले लेते हैं जल्दी से, जो इरिटेशन है वो पैदा हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें पैदा होती है अगर हम इसे बैलेंस नहीं रखते हैं। और ये हमारा रूटीन भी है, व्यवहारिक जीवन भी है, क्योंकि हम कुछ कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि सब हमें प्रेम करें, सब हमें हमारी वाहवाही करें, तारीफ करें। अगर कोई नहीं करता ऐसा तो तुरंत हमारे हृदय पर बात लगती है, हमारे हार्ट चक्र को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो इन सब के लिए हमें अपने आप को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ तो हम रहेंगे ही, हमारा जो जीवन है वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। बीमारियों से तो हम बचेंगे, ये भी निश्चित है। बहुत सारी बीमारियां चली जाती है अगर हम बैलेंस हैं। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा भावुक हैं और छोटी छोटी बातों को लेके बड़े क्रोधी हो रहे हैं, बड़ी परेशानियां ले रहे हैं, पैनिक करते हैं, तो बहुत सारी तकलीफें बढ़ जाती हैं। तो हमें करना क्या है, ठीक है, कि इन प्रॉब्लम से हम बचे रहें। हमें अपने आप से प्रेम करना है। ठीक है, अपने आप से प्रेम करना है, पूरी तरह से हम अपने आप को स्वीकार करें कि हम अपने आप को पसंद करते हैं। दूसरा क्या करता है वो छोड़ दीजिए, आप अपने आप से प्रेम करें। आप भावनात्मक रूप से अपने प्रति बिल्कुल प्रेमी बने रहें। मैं बहुत अच्छा हूँ, सब मुझे अपने आप को मैं पसंद करता हूँ। ठीक है, तो दूसरे की बात आपको आसानी से हर्ट नहीं करेगी, क्योंकि जब हम अपने आप को प्रेम करेंगे तो एक पोषण होता है। प्रेम पोषण का काम करता है। तो अपने से करिए, आप शांत और आनंदित रहने लगेंगे। या आपने सुना भी होगा कि जब प्रेम में हम होते हैं तो भूख और प्यास तक खत्म हो जाती है। ठीक है, कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो ऊर्जा हमें भोजन से मिलनी थी वो प्रेम से मिल रही है। तो अपने आप को प्रेम करने की पूरी कोशिश करें। ठीक है, भावनात्मक रूप से अपने आप को पूरा संभालें, अपने आप से प्रेम करें, पूरी तरह से जो सेल्फ टॉकिंग करें वो प्रेम भरी करें अपने आप से। ऐसे नहीं कि
उसने मेरे साथ ऐसा करा, उसने वैसा करा, और तरह तरह की बातें अपने अंदर चलाते रहें। सबको माफ़ करते जाएं, छोड़े, हृदय पे लेना ही नहीं है, बस सबके प्रति प्रेम बहाना है। ठीक है, तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और आपका जो करुणामयी स्वभाव है वो बना हुआ रहेगा। लेकिन आप लोगों के प्रति उस चीज़ को लेंगे, पैनिक लेंगे और उनके प्रति आप सोचेंगे कि नहीं इसने गलत किया, वैसे वो उसका मैटर है, उसका हृदय है, उसकी भावनाएं हैं, उसकी करुणा है। लेकिन आप क्या करें कि आप करुणा ही दें। तो एक जनरल रूल है कि जो हम देते हैं वही हमें मिलता है। अगर हम सबको प्रेम दे रहे हैं, चाहे शुरू में तो हम आर्टिफिशियल करेंगे, काल्पनिक रूप से करेंगे, लेकिन धीरे धीरे से हमारे अंदर वो रचित होने लगेगा, बसने लगेगा और एक स्वतः ही पैदा होने लगेगा। तो धीरे धीरे आप एक प्रेममयी हो जाएंगे। प्रेम पुंज बोलते हैं ना कि बहुत सारा, आप जैसे लगता है ना कि ऊर्जा का प्रेममयी हो जाएंगे आप, प्रेम ऊर्जा के बिल्कुल हो जाएंगे आप, प्रेमी टाइप के व्यक्ति हो जाएंगे आप, सबसे प्रेम करेंगे। ठीक है, क्योंकि आध्यात्मिकता में प्रेम का बड़ा महत्व है। तो अगर आप काम करेंगे उस पर तो वो बहुत बैलेंस है। दूसरा क्या करना है, आप शाम को या जब भी आपको फुर्सत हो, सोते समय जब जाते हैं उस समय, या दिन में जब भी आपको टाइम मिलता है उस समय आप शांत बैठ जाएं, पूरी तरह से बिल्कुल शांत हो जाएं। किसी को बोल दे थोड़ी देर के लिए कि मैं आधा एक घंटे के लिए अपने साथ बैठ। उसमें आप क्या करें कि अपने जीवन को जिए, अपने बाल्यकाल को पूरा महसूस करें, जिए कि आप बचपन में आपकी माता से आपका जो प्रेम था, वो माता आपको कितना प्रेम करती थी, आपकी माता, वो सबको जिए। एक एक स्टेप उस आपके मनस्पटल पे, आपके हृदय पे वो पूरी तरह से ऐसा लगना चाहिए कि अभी वो हो रहा है। पूरी तरह से आप उसको फील करें अपने अंदर कि माता का प्रेम आप माता के साथ है, चाहे आप बाल्यकाल से और धीरे धीरे से अपने आप को जितना आप महसूस कर पाएँ या फिर मेमोरी हो, सबको फील करें और बिल्कुल जुड़ें उससे। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप उस प्रेम को महसूस करेंगे, फिर आगे और स्टेप और थोड़ा प्रेम की ओर बढ़ें और रिश्तों के प्रति, अपने भाई बहन आए, फिर धीरे धीरे से और बहुत सारे रिश्ते, चाचा ताऊ मामा, सबको जिए और सबके प्रति ऐसे जैसे मैं ऐसे बाहें फैला के मैंने सबको पकड़ा है और मैं सबको प्रेम कर रहा हूँ। सारे रिश्तों को मैं प्रेम कर रहा हूँ, जितने भी रिश्ते नाते हैं सबको बिल्कुल ऐसे आप अंगीकार करके फील करें पूरी तरह से। ठीक है, धीरे धीरे से जो भी रिश्ते, चाहे पत्नी है, भाई है, प्रेमी है, जो भी है, सबको आप बिल्कुल प्रेम रूप में जिए। ऐसा आप आधा घंटे तक कोशिश करिए कि आधा घंटे तक आप ऐसा करें। ज़्यादा हो सकता है तो करें, लेकिन कम से कम आधा घंटे तक, 21 दिन तक आप इसको कंटिन्यू करें कि आप उस प्रेम को जिए। क्योंकि हमें जो ज़रूरत होती है ना, वो प्रेम की होती है। हम चाहते हैं कि हमें सब प्रेम करें, तो ऐसा तो ज़बरदस्ती तो हो नहीं सकता कि हमें सब प्रेम करें। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सबसे प्रेम करें तो हमारी ऊर्जा स्वतः ही प्रेमी ऊर्जा हो जाएगी और हम सबको प्रेम करने लगेंगे। सारे रिश्ते नाते जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, सबसे हम प्रेम करेंगे, तो हम वो लोगों को देंगे वही ऊर्जा और वही लौट के आएगी। तो वे लोग भी हमें सब प्रेम करेंगे। तो आपको कुछ ही दिनों में लगेगा कि आपका व्यवहारिक जीवन, आपका जो जीवन था, ऐसे सोशल जीवन था, सोशलाइज जितने भी आपके, वो सब बहुत अच्छा होने लग गया है। आपसे सब प्रेम करने लग गए हैं और आप, और जो प्रॉब्लम होती है जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है या अन्य आपकी इमोशनल प्रॉब्लम थी, छोटी छोटी चीज़ों को लेके आप रोना धोना या परेशान करना या पैनिक हो जाना या क्रोध आ जाना, धीरे धीरे आप पाएंगे कुछ ही दिनों में वो बैलेंस होने लग गए। आपकी जितनी भी ऐसी प्रॉब्लम थी जो अननेसेसरी आ जाती है, वो सब धीरे धीरे बैलेंस होने लग गई। बस आपको वो प्रेम में जीना है जो आपका व्यवहारिक जीवन है। व्यवहारिक जीवन में आप प्रेमी बने पूरी तरह से और उस प्रेम को अपने अंदर उतारें। बाहर भी तब आप दे पाएंगे, नहीं तो होता क्या है कि हम वही देते हैं जो हमारे अंदर होता है। तो अपने अंदर आप बढ़ाएं प्रेम को, जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना आप बांटेंगे तो उतना आपको मिलेगा और आप उसको जिएंगे तो आप बिल्कुल, आपके अंदर से जो भी नेगेटिविटी है वो स्वतः ही बाहर चली जाएगी। सारे ब्लॉकेज आपके ठीक हो जाएंगे, जो भी ब्लॉकेज, चाहे वो हेल्थ लेवल पे हो या आपके और किसी भी ऑरा लेवल पे हो
आपके चक्रा लेवल पे हो, उसमें आप बहुत जल्दी अपने आप को बैलेंस कर पाएंगे कुछ ही दिनों में। लेकिन वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आधा घंटे बैठिए, फिर करिए। हर रिश्ते को, हर इमोशंस को पूरी तरह से जिए। आप कुछ ही दिनों में पाएंगे कि आप बहुत आनंदमयी हो गए, आपका जीवन बहुत अच्छा हो गया, ठीक है। और जो समस्याएं थी वो सब धीरे धीरे समाप्त होने लगी, ठीक है। तो करिएगा जरूर इसको, बहुत बढ़िया प्रैक्टिकल है और मैंने कराया भी ये लोगों को, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, ठीक है। नमस्कार, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।